शुरुआत करें राजधानी पटना की खबर के साथ। पटना में बारिश ने प्रशासन की जल जमाव से निपटने की तैयारियों के पोल खोल दी है। पहली ही बारिश हुई है और इसी के बाद पटना की सड़कें पानी पानी हो गई। पहली बारिश के बाद सीएम नीतीश कुमार ने जल जमाव से निपटने की तैयारी का जायजा लिया है। 11 जगहों का दौरा किया गया। मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स, योगीपुर संप हाउस और ड्रेनेज, पहाड़ी ड्रेनेज बस टर्मिनल, बैरिया और गांधी सेतु का निरीक्षण किया। इसमें से ज्यादातर इलाकों में जल जमाव की समस्या अभी नहीं है। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल जल जमाव की वजह से हर किसी को परेशानी झेलनी पड़ रही थी और डिप्टी सीएम सुशील मोदी तक को रेस्क्यू करना पड़ा था, लेकिन इससे भी सरकार ने कोई सबक इस बार नहीं लिया। आज एक बार फिर पटना पानी पानी हो गई, सड़कों और घरों तक में पानी भर गया है। जी बिहार झारखंड के संवाददाता लगातार जल जमाव की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। आप तक हम हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से पटना में जल जमाव की स्थिति है। नीतीश कुमार ने पटना जल निकासी की व्यवस्था का भी जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार, स्वास्थ्य सचिव आनंद किशोर, पटना के डीएम भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने पहले कंकड़बाग इलाके के जोगीपुर सैंप हाउस का जायजा लिया, जिसके बाद सीएम बादशाही पाइप बस टर्मिनल, गांधी सेतु भी गए और जल निकासी की क्या व्यवस्था है ये जायजा लिया। पिछली बार पटना में हुए जल जमाव के हालात से नीतीश कुमार बेहद सतर्क थे और उन्होंने मीटिंग कर अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिया था। उनके मुताबिक काम हुआ या नहीं, सीएम अब निरीक्षण करने की बात कर रहे हैं। लेकिन पटना में रात भर हुई बारिश की वजह से प्रशासन की तैयारियों की पोल खुल गई है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। पुनाई चौक इलाके में घरों में पानी घुसा। हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने जायजा लिया इसका। पुनाईचक में हैं और रात में जो रुक रुक कर वर्षा हुई है, देख सकते हैं कि पुनाईचक का जो सरकारी क्वार्टर है उसका हाल क्या है। सरकारी क्वार्टर में देखिए अंदर तक जो है पानी प्रवेश कर गया है। जो लोग ऊपर में रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नीचे रहते हैं उनकी है काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है उनको। दूसरी तस्वीर ये है कि आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां जो लगी हैं, गाड़ियों के अंदर जो है वो पानी है वो प्रवेश कर गया है और अब इन गाड़ियों से जब तक पानी नहीं निकाला जाएगा तब तक ये गाड़ियां चल नहीं पाएंगी। और एक दो गाड़ियां नहीं हैं बल्कि कई ऐसी जो गाड़ियां हैं वो इस तरह जो है फंसी हुई हैं पानियों में। कहीं कम पानी है तो कहीं अधिक पानी है। इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी जो है निकाला गया है। इस गाड़ी को 8 से 10 लोगों ने मिलकर जो है निकाला है और इस गाड़ी से अब पानी निकालने का काम किया जा रहा है। ये कितने लोग लगे थे? 8-10 या उससे अधिक? 6-7-8 आदमी था, सब निकाले हैं धकेल के। पिछले साल भी वही हाल हुआ था, इंजन उंजन सब बैठ गया था और इसलिए हम इस बार सोच रहे थे कि कुछ राहत मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई राहत नहीं है। पिछले साल से भी हमको लगता है ज्यादा पानी आएगा यहाँ पर। लेकिन सरकारी क्वार्टर है यहाँ पर। सरकारी क्वार्टर है, देखिए तब ये हाल है। और प्राइवेट में तो क्या हो रहा होगा उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो किसको दोषी मानते हैं इसका? अब दोषी तो व्यवस्था का ना दोषी है। समाचार में तो सुन रहे हैं कि इस बार पानी नहीं लगने देंगे। रविशंकर बाबू बड़ा बड़ा वहाँ कर रहे हैं, नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि पानी नहीं लगेगा। नाला खुदा रहा है तो वहाँ नाला खुदाया, वहाँ ही हुआ, इतने करोड़ खर्चा हुआ। व्यवस्था आप देखिए रहे हैं। जब उनके अपने क्वार्टर में पानी इतना लग रहा है तो सफाई फिर करवाए कहाँ पे? तो साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार के तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं कि जल निकासी जो है पटना में हो और जल जमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। उसके बाद भी जिस तरह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आगे आने वाले दिनों में क्या हाल होगा। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। और पटना के राजेंद्र नगर इलाके में भी बारिश के कारण जल जमाव हुआ। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में जल निकासी की व्यवस्था का जायजा लिया है और हम आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि पटना में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर जल जमाव की परेशानी लोगों को देखने को मिल रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 में हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम किया गया है। तो लोग
लोगों को शायद इस बार राहत मिलती, लेकिन अभी भी हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। और ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री को उन इलाकों में ले जाया जा रहा है जहां फिलहाल अभी जल जमाव नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमाव के हालात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग काफी परेशान थे। पिछली बार भी राजेंद्र नगर में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए थे कि इस बार वैसी परेशानी लोगों को ना उठानी पड़े, ये कोशिश की जाए। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजबूरी में लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़नी पड़ रही हैं, रिक्शा लेना पड़ रहा है और लोग पैदल आने जाने को मजबूर हैं। और ये एक लंबा चौड़ा इलाका है। खासतौर से ये राजेंद्र नगर रोड नंबर 2 की बात करें तो ये पहले से भी यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बुरी तरीके से फेल था और अभी आप देख सकते हैं कि महिला जा रही है, कितनी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा है और कई निर्माण कार्य भी किए गए थे, लेकिन उस पर कुछ भी ठीक होता यहाँ पर नहीं दिख रहा है और लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। और पटना के कदमकुआं इलाके में भी जल जमाव से हालात बेहद खराब हैं। जगत नारायण रोड के पास सड़कों पर 1 फुट तक पानी अभी ही भर गया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने। पटना के कई इलाकों में भीषण जल जमाव की स्थिति है। इस वक्त हम लोग कदमकुआं के इलाके में हैं और हम इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए और समझिए कि क्या वाकई पिछले साल के मुकाबले इस बार हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार बारिश भी वैसी नहीं हुई है। सिर्फ कुछ घंटों की बारिश के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कुछ पिछली बार की ही तरह नजर आ रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा और अंदाजा लगाइए कि अगर लगातार कंटिन्यू 1 या 2 दिनों तक बारिश हो गई उसके बाद कैसे हालात रहेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई जगहों का दौरा कर रहे हैं, जायजा कर ले रहे हैं, संप हाउस का निरीक्षण कर रहे हैं कि पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, लेकिन नगर विकास विभाग के अधिकारियों ने उन्हें हकीकत नहीं दिखाई है और हकीकत और जो वाकई जमीनी ग्राउंड जीरो की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और हल्की बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं और कंटिन्यू अगर बारिश होती है तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये बताइए, आप इसी इलाके में रहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि कैसे हालात लग रहे हैं अभी? ये तो हमेशा होता है। हमेशा होता है, लेकिन इस बार तो राहत की उम्मीद थी। नहीं है, कुछ नहीं है। जब से कुछ भी बना है सब वैसे ही है। सब वैसे ही है? हाँ, वैसे ही है। देखिए, बनने का काम शुरू हुआ था, लेकिन काम जो है वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और जिसकी वजह से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी मानसून की शुरुआत है और ऐसे में शुरुआत में ही कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी तो आने वाले समय में अगर मानसून और तेज हुआ तो फिर पटना का क्या हाल होगा। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो पटना में बारिश का असर अभी से दिखने लगा। राजवंशी नगर रिहायशी इलाके में है, यहां भी जल जमाव हुआ। मेन रोड का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया, हर तरफ पानी ही पानी। हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने इस जगह का जायजा लिया, देखिए आप। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना को जताया है और रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश जो है अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कठिनाई भी उत्पन्न करने लगी है। आप देख सकते हैं अभी हम राजवंशी नगर में हैं और रात में जो रुक रुक कर बारिश हुई है उसका नतीजा ये है कि यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो जल जमाव जो है वो स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोग जो है कठिनाई से आ रहे हैं, जा रहे हैं। साथ ही राजवंशी नगर के पास जो घर हैं उन घरों में भी जो है वो पानी जो है वो अंदर जो है प्रवेश कर गया है और सड़कों पर इसी तरह से पानी जो है वो लगा हुआ है। देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरह से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये कब से ये पानी लगा हुआ है? कितनी ये कल से कल से लगी हुई है बारिश। कल से हुई है जी। कठिनाई कितना हो रहा है? क्या कठिनाई तो बहुत हो रही है। अभी कुछ दिन और बारिश पड़ेगी तो और ज्यादा पानी हो जाएगी यहाँ। कब से समस्या है ये पानी का? ये 1 साल से है पानी। रात में बारिश हुआ है उसके बाद पानी लगा है। हाँ, पानी बरसा जाम हो गया है। पानी जो रात को बरसा है वही उतने हुआ, अभी सूर्य में इतना पानी जाम हो गया। आगे तक क्या होगा अभी? खास करके
देखा जाए तो ये सिलसिला यहीं तक रुका नहीं है, ये आगे भी जो है वो इसी तरह का जल जमाव है वो है। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी ये हाल है तो आने वाले दिन में जिस तरह से 2019 में इस सड़क पे नाव चलाए गए थे, कहीं वैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। कैमरामैन जीतन झा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। तो बीते 24 घंटे से पटना समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1-2 दिन में प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है। तो बारिश की वजह से पटना के बोरिंग रोड श्री कृष्णापुरी में भी जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। घरों और सड़कों पर पानी भर गया। हमारे संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव यहां पहुंचे, यहां का जायजा लिया, देखिए आप। रुक रुक कर हो रही बारिश ने पटना नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। सड़क पे जो है पानी ही पानी है। लोगों के घर में जो है पानी पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ दिखाएं कि सड़क यहाँ पर जहाँ खड़े हम, ये राजेश कुमार पथ है और जिधर भी नजर दौड़ाइए जल जमाव है, पानी ही पानी है। और ये जो जल जमाव है ये कोई पहले से नहीं हुआ है। रात में जो रुक रुक के जो बारिश हुई है उसके बाद जो है ये हालात बने हैं। देखिए कैसे जो लोग हैं वो इस पानी में वो अपने घरों से निकलकर आ रहे हैं। खासतौर पर बात की जाए तो ये लगातार जो है जल जमाव यहाँ पर जैसे जैसे बारिश होती है वो यहाँ पर जल जमाव होता है और लोगों के घरों तक पानी जो है वो पहुंच जाता है। पिछले साल जो पटना में जिस तरह से पानी जो है नाव यहाँ पर चलता था, इस बार अभी देखिए रात में ही पानी हुआ और स्थिति ऐसी हो गई। एक्चुअली में एक 4 लाइन बन रहा है तो उसके वजह से जो नाला था वो बंद हो गया है, तो जिसके वजह से पानी बहुत ज्यादा अभी इसके पूरी में 1 दिन का बारिश में लग गया है। हम लोग तो रोज सुबह में वॉकिंग पे जाते हैं, अब थोड़ा परेशानी हो रही है तो इसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिनके घर तक जो है पानी जो है अंदर प्रवेश कर गया है। भैया एक चीज बताएं कि क्या स्थिति है, पानी घर आ गया है? पानी तो की स्थिति बहुत खराब है। घर में और हमारे ऑफिस में भी पानी घुस गया है। और मैं क्या बताऊं इसके बारे में। तो क्या कि कब से पानी, रात में ही पानी हुआ? ये पानी रात में ही हुआ है, 9:30 बजे से चालू हो गया है और रात करीब 1-2 बजे तक पानी होते रहा है। इसके बाद इतना लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि पास में ही मैं जिस सड़क पे हूँ उसके बगल में ही जो है ये आपको 4 लेन सड़क बन रही है जो आर ब्लॉक से दीघा तक बन रही है। और उसी 4 लेन सड़क के बनने के कारण जो उस नाला था उसको बंद कर दिया गया है। और यही कारण है कि थोड़ी से जब बरसात हो रही है तो एसकेपुरी में जो है जल जमाव की स्थिति बन जा रही है और लोग काफी परेशान हैं। कैमरामैन जीतन झा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। और पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पानी भर गया। स्टेडियम में सीआरपीएफ का कैंप भी है और कदमकुआं थाना भी है। जल जमाव के कारण सीआरपीएफ जवानों और पुलिस कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहां सिपाहियों को जूते को हाथ में लेकर के जाना पड़ रहा है। काम पूरा हो नहीं सका। तो मानसून की दस्तक के साथ ही बिहार की नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा। गंगा नदी भी उफान पर है। गंडक, बागमती, कोसी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ गंगा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर 43.260 है जो राइजिंग स्थिति में है। जलस्तर 24 घंटे में 15 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और इसे लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल गंगा नदी खतरे के निशान के नीचे बह रही है। हमारे संवाददाता संजय कुमार ने गांधी घाट पर यहां गंगा के घाट पर मॉनिटरिंग कर रहे कर्मचारियों से बात की। मानसून आते ही गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बिहार की जितनी भी नदियां हैं वो सभी उफान पे हैं। चूंकि गंडक नदी में नेपाल की ओर से जो है पानी छोड़ा गया है, जिसके वजह से नदियां जो है वो काफी जो है तीव्र गति से उसके जो है पानी जो है बढ़ रहा है। ये तस्वीर देखिए यहाँ भी गांधी घाट का है जहाँ पटना का ये नज़ारा है गंगा घाट का। और ये तस्वीर चूंकि 70 सेंटीमीटर से अभी नीचे जो है वो अभी पानी का लेवल है, तो ये कह सकते हैं कि जो लेवल है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ भी पटना में भी गंगा नदी अब उफान पे आने की स्थिति में है।
तो इसको लेकर के किस तरीके के सुझाव दिए गए हैं जिलाधिकारी के द्वारा, या फिर यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे एक कर्मी, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ अभी वाटर लेवल क्या स्थिति है? अभी यहाँ का जलस्तर जो है 43.620 है ना, राइजिंग स्थिति में है। क्या करेंगे? क्या पदाधिकारी जो है यहाँ आते हैं, या चूंकि जिस तरीके से वाटर लेवल बढ़ रहा है तो लग रहा है यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं? वो तो खुद जो है यहाँ का जो है ना, अलग अलग जो और सब अन्य विभाग हैं वो लोग भी यहाँ तैनात हो जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। देखिए, विभाग के पदाधिकारी जो है यहाँ पहुँचते भी रहते हैं, और चूंकि जैसे वाटर लेवल की जो स्थिति हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको लेकर के लगातार जो है पदाधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और खास करके जिलाधिकारी पटना जो है कुमार रवि, वो इसकी मॉनिटरिंग अपने देखरेख में करते हैं। चूंकि अगर वाटर लेवल में बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पे कई समस्याएं नहीं आए, उसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन, पुलिस की जो है तैनाती कर दी जाती है। सैफुद्दीन ओझा के साथ संजय कुमार, जी मीडिया, पटना।